नमस्कार दोस्तों। आज मैं मणिपुर स्टेट के बारे में फिर एक बार चर्चा कर रहा हूँ कि मणिपुर स्टेट को नॉर्थ ईस्ट और भारत का गले की नस क्यों कहा जाता है। और अभी जो सबसे बड़ा जो इस पर जो विवाद उत्पन्न हो गया है, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो लैंड लॉक्ड है, मतलब भूमि बंद है। और सिर्फ बांग्लादेश जो देश है उसका सिर्फ सीमा समुद्र से लगता है। तो वह कहना चाह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो बांग्लादेश का पार्ट्स है। तो 1992 ईस्वी में एक तिरंगा पिक्चर बना था जिसके अभिनेता राजकुमार ने एक डायलॉग बोला था विलेन से, जो खलनायक है उस पिक्चर का, कि गैड़ा स्वामी जो तुम खेल खेल रहे हो वह खेल मैं उस ज़माने से खेल रहा हूँ जिस ज़माने से तेरे बाप दादा बाल में खिजाब लगाया करते थे। मतलब यह जो डायलॉग है वो अनुभव के बारे में बताता है, छिपी हुई रहस्य के बारे में बताता है। और कोई को लगता है कि जो वह कर रहा है या जो कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो मोहम्मद यूनिस को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तुम खेल खेल रहे हो और जो तुम अपना बोल करके जो भारत के खिलाफ आग उगल रहे हो, तो सब भारत के लोगों को समझ में आता है। इसी के संदर्भ में एक और मुहावरा है कि जिसको सिखाया चलना संभल संभल कर, वही आज हवा में कबूतर उड़ाने लगा। इसका मतलब यह है कि भारत ने बांग्लादेश के उद्भव में अपना बहुत चीज़ बर्बाद किया, धन, सेना, समय। इसके साथ साथ चाइना और पाकिस्तान से दुश्मनी भी लिया, जिसका परिणाम भारत को आज तक भुगतना पड़ रहा। बांग्लादेश के उद्भव ने भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण में तन मन धन से हर चीज़ समर्पित किया था। और उन्होंने बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, उनको बताया था कि चाइना और पाकिस्तान से संभल कर चलने की ज़रूरत है। लेकिन आज वही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री हवा में कबूतर उड़ाने चले, मतलब भारत के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। और उनको यह पता नहीं है कि जो हवा में उड़ता है तो अगर वो गिर जाता है तो उसको फिर कोई संभालने वाला नहीं होता। तो इसी पर एक कहावत और कहा गया है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, कृषि उपजे अपने कर्म। इसका मतलब यह होता है कि बाप के पुण्य प्रताप से ही बेटा बढ़ता जरूर है, लेकिन अपनी आगे की यात्रा तय करने के लिए या अपनी सफलता के लिए अपना कर्म को अच्छा करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके साथ साथ संघर्ष भी करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए
लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका बेटा कुछ नहीं कर पाया। तो एक तरह से एक किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ उसका फादर का टैग लगा रहता है, बाकी उसको सब अपने करना पड़ता है। विरासत में भी ये चीज़ होता है कि विरासत से जो कुछ मिलता है उसको संभालने की ज़रूरत होती है। तो एक कहावत भी है कि बेटा संतान वह है जो अपने विरासत के दिए हुए धन संपदा मान सम्मान को बढ़ाता है, और जो नहीं बढ़ाता है उस संतान को नालायक या आवारा कहा जाता है। जैसे आज के संदर्भ में बांग्लादेश को कहा जा सकता है कि किस तरह से भारत ने विरासत में उसको आज़ादी दिलाया और उसको हर तरह के सुविधाएं भी दे भी रहा था, लेकिन वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस किस तरह इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो मणिपुर स्टेट को गले की नस इसलिए कहा जाता है कि पहली चीज़ कि मणिपुर स्टेट नॉर्थ ईस्ट में वो एक तरह से सेंटर में और बहुत जुझारू स्टेट है, और उस स्टेट के लोग मुकाबला भी करते हैं उधर, चाहे म्यांमार की समस्या हो, चाहे चाइना की समस्या हो, चाहे बांग्लादेश की समस्या हो, चाहे किसी तरह के भी और जो विद्रोही हो, नागा विद्रोही हो, कुकी विद्रोही हो। लेकिन आज के संदर्भ में बांग्लादेश को मुखिया को ऐसा बोलने का मौका क्यों दिया गया? वो सारा जड़ मणिपुर के में जो रिजर्वेशन के कारण वहाँ जो हिंसा भड़की और उथल पुथल मचा और आज भी छिटपुट घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के वो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कहावत है, घर के भेदी लंका डाही। जब घर में ही फूट पड़ा हुआ है, और ख़ास करके भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह के वहाँ पे व्यवस्था बना दी आरक्षण को लेकर के, उसका फ़ायदा जो आपके पड़ोसी देश हैं वो उठा रहे हैं। चाइना आज तक अपने सामने आया नहीं है, क्योंकि वो ढाल बना रहता है और तलवार कभी पाकिस्तान को बनाता है तो कभी बांग्लादेश को बनाता है। जो अभी कुछ दिन पहले आपने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी, यह पाकिस्तान ने कहीं न कहीं चाइना के सह पर ही किया। उसका प्रमाण यह है कि वहाँ के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का जो स्टेटमेंट दिया गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत और कि हिंदू मुस्लिम के साथ नहीं रह सकते, उसके बाद कि भारत से पाकिस्तान 1000 वर्षों से लड़ते आ रहा है और आगे भी लड़ते रहेगा, जिसके कारण वहाँ पे पहलगाम में आतंकवादी घटना का अंजाम दिया गया। फिर भी भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, और ख़ास करके पीओके और पाकिस्तान में घुस करके जो रावलपिंडी का इलाका है वहाँ पे आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, तो उसमें बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। जुगलू भेन कहने का एक कारण यह भी है कि यहाँ के जो चिकन नेक है, जो 60 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मुर्गे की गर्दन की तरह है, मुर्गे की शारीरिक बनावट की तरह है। इस कारण उसको चिकन नेक भी कहा जाता है। और मणिपुर का स्टेट का जो जुगलू बेन कहना चिकन नेक की तरह ही है, क्योंकि जिस तरह चिकन के नेक के बिना मुर्गा अधूरा है, उसी तरह मणिपुर के बिना नॉर्थ ईस्ट को अधूरा माना जा सकता है। ऐसे तो सभी स्टेट्स इम्पोर्टेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट इम्पोर्टेंट्स हैं। इस चलते मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करके ही
बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, और मोहम्मद यूसुफ के जो स्टेटमेंट का करारा जवाब दिया जाना चाहिए भारत सरकार की ओर से, लेकिन अब तक नहीं दिया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। थैंक्स।